हेलो स्टूडेंट्स, इस बार के सोशल साइंस के गेसेट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल के घंटी को ऑल पर प्रेस कीजिएगा तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है रोलेट टेक्स्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। जान लिखा है, जन आंदोलन था कैसे। ठीक है, सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखें। मेटरनिक कौन था, यूरोपीय इतिहास में यह क्यों विख्यात है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह पर एक टिप्पणी दें। ये क्वेश्चन पिछले बार भी आया था लेकिन इस बार का भी गेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, रासायनिक हथियारों नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिकी आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। मार्टिन लूथर के बारे में लिखें। होची मिन्ह मार्ग क्या है। ठीक है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। ठीक है, मेजनी कौन था। अगला क्वेश्चन है 17वां, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में लिखें। ये कभी कभी क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में भी दे देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कह रहा है भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें। अगला क्वेश्चन है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया। ठीक है, और ये वीवीआई क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। कार्ल मार्क्स की जीवनी और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया। क्वेश्चन है, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, 2 बार ये गेस हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राजनीतिक विज्ञान का। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। बिहार के छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। गुप्त मतदान पत्र क्या है। ठीक है, लैंगिक असमानता क्या है। नारी सशक्तिकरण से आप क्या अभिप्राय है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन की क्या मांगे हैं। क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अंतर स्पष्ट करें। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। चलिए देखिए, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में है कि नगर निगम के प्रमुख कार्य, ये पिछले साल आया था, हो सकता है इस बार ना आए। ठीक है, राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, भाषा के आधार पर भारत विश्व का सर्वाधिक विशेषताओं वाला देश है कैसे। भ्रूण हत्या क्या है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या इसे कानून रोक पाने में सफल हुआ है। ठीक है, परिवारवाद और जातिवाद में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करती है। चलिए देखिए, अर्थशास्त्र क्वेश्चन आएगा। वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रमुख 2 अंगों की विवेचना कीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, सतत विकास क्या है, ये अलग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आर्थिक विकास क्या है, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक हैं कैसे। मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें और यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? कोई क्वेश्चन 2 बार गेस हो गया है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? देखिए, ये क्वेश्चन पिछले साल आया था, हो सकता है आपकी बार ना आए, लेकिन इतना वीवीआई क्वेश्चन है कि लगातार भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बिहार की जनसंख्या पर चर्चा कीजिए, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, इसकी गणना की मुख्य विधियां कौन कौन सी है। मानवाधिकार अधिकार के महत्व को लिखें। वैश्वीकरण से बिहार पर पड़े प्रभावों को समझाइए। चलिए देखिए आगे, भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है। खादक तथा बागर मिट्टी में अंतर स्पष्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्यों को लिखे, सभी वीवीआई क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय रेल परिवहन की विशेषताओं को लिखे। वन्य जीवों को ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें, ठीक है। जल संकट क्या है, पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है, संसाधन को परिभाषित करें, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई क्या है। अब आ सकता है, ठीक है। बिहार के कृषि समस्याओं पर विस्तार से वर्णन करें। गेहूं के हम बता दिए हैं। कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं का उल्लेख करें। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। भारत में लौह इस्पात, देखिए लौह इस्पात और गेहूं के भौगोलिक दशा, ठीक है। भारतीय रेल परिवहन की विशेषता, ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भूकंप से बचाव के किन्हीं 2 उपाय, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक, आपदा से आप क्या समझते हैं, भूस्खलन क्या है, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपने जाने वाली सभी को लिखें। अपनाए जाने वाली, ठीक है, अपनाए जाने वाली होगा। देखिए, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, आपदा किसे कहते हैं, आग लगने की स्थिति क्या प्रबंध करना चाहिए, सुनामी को परिभाषित कीजिए। सुनामी 2 साल से नहीं आ रहा है, इसको याद कर लीजिएगा। प्राकृतिक आपदा में संचार माध्यमों की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। बस इतना ही क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।